औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह उन पर और उनकी आल पर और तमाम सहाबा किराम पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर अफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से होंगे। आज फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए वजीफ़े के साथ। आज जो वजीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ, आज 8 गंदम के दानों पर एक ऐसा वजीफ़ा लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। जो शख्स 8 गंदम के दानों पर खाना काबा का लिखा हुआ नाम और अगर बताए गए तरीके के साथ 8 ज़ुल्हज से पहले अगर आप ये कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो 10 ज़ुल्हज से पहले ये अमल ज़रूर कर लेना है। 10 ज़ुल्हज से पहले जो बंदा बताए गए तरीके के साथ 8 गंदम के दानों पर एक रब काबा का नाम और एक सूरतुल कौसर पढ़ेगा, मैं शर्तिया तौर पर कह सकती हूँ कि वजीफ़ा ख़त्म होते ही आपके घर में रहमतें बरकतें फजल की बारिशें होंगी और रिज़्क़ के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। फरिश्ते बंदिशों और रुकावटों को ख़त्म फरमा देंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। जिस चीज़ को में हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगी। जो सालों से नहीं मिला वो एक दिन में मिल जाएगा। 10 ज़ुल्हज से और ज़ुल्हज से पहले 10 रातें बहुत ही ख़ास और बरकत वाली दिन और रातें हैं। अगर इंसान की तकदीर को बदल कर रख देती हैं। बहुत से लोग बेशुमार कोशिशें करते हैं और बेथक काम करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। इन तनख्वाहें थोड़ी हैं और घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग मेहनत भी नहीं करते, एसी में बैठे रहते हैं और वाइट सूट पहन कर जाते हैं और शाम को जल्दी घर आ जाते हैं, लेकिन पैसों का ढेर होते हैं और कमाई बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फ़र्क ये है कि जिन बंदों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाता है उन्हें मांगना नहीं पड़ता। वो जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी उनके कदम छूती है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप भी कामयाब हो जाएं तो आप भी जिस काम को हाथ डालें वो कामयाबी आपके कदम चूमे तो कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो 10 ज़ुल्हज से पहले गंदम के दाने पर ये अमल कर लीजिए। ये ख़ास तौर वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर मकसद कामयाब हो जाए, हर कदम पर मायूसियों से जान छूट जाए, गुर्बत और तंदुरुस्ती का खात्मा हो जाए, जिसमें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना, जिसमें कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो अल्लाह वालों, अगर आप भी ये नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं तो जल्द कामयाब होना चाहते हैं तो 10 ज़ुल्हज से पहले किसी भी दिन किसी भी वक्त ये अमल कर लीजिए। वजीफ़े की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस्लामी चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ में लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ में दी गई घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब अमल क्या है ये जान लीजिए और इजाज़त हर उस बंदे को है जो वीडियो को एंड तक देखे। इसमें आप ही का फ़ायदा है क्योंकि वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और ताकत वाला है। 5 से 8 मिनट की वीडियो है, इसको मुकम्मल देख लें, आपको वजीफ़े की समझ आ जाएगी और इसको करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। आप 10 ज़ुल्हज से पहले किसी भी दिन किसी भी वक्त और किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू होकर और नमाज पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद पाक भेजना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद को याद करना है और उसको ज़हन में रख लेना है। आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है, आपने ये एक मकसद तो लाजमी ज़हन में रखना है कि हमने नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। इसके अलावा आप गुर्बत और तंदुरुस्ती से निजात मांग लें, आप नया घर, गाड़ी, शोहरत मांग लें। आप अपनी बच्ची या बच्चों की शादी के लिए भी आप ये नियत करके वजीफ़ा कर सकते हैं। रिज़्क़ और घर, गाड़ी, पैसा सब के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं।
آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ نیت کر کر بیٹھ جائیں۔ ہر بندے کی الگ پریشانیاں ہوتی ہیں اور الگ مقصد ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس پر عمل کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے پاس گندم کے دانوں کو ایک صاف پلیٹ میں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس پلیٹ سے ایک گندم کا دانہ اٹھا لیں اور اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ لیں اور اس ایک دانے کے اوپر رب کعبہ کا ایک صفاتی نام اللہ الصمد اور اس ایک دانے کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر دوسرا دانہ لینا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرا دانہ بھی لینا ہے اور اس کے اوپر بھی 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ترتیب وار 8 دانے مکمل کر لینے ہیں اور پھر اس کے بعد گندم کے دانوں کو اکٹھا کر لینا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ لینے ہیں اور مٹھی بند کر لینی ہے۔ مٹھی بند کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لینا ہے اور صرف 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ میں پھر سے یہ آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ عمل وہی انسان کرے گا جس کو اللہ رب العزت کرنے کی توفیق عطا کرے گا، کیونکہ یہ عمل گندم کے 8 دانوں پر کرنے والا عمل ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور یہ وہی شخص کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی۔ اور شیطان آپ کو روکنے کی بہت کوشش کرے گا، لیکن جو شخص شیطان پر غالب آ کر 8 گندم کے دانوں پر یہ عمل کر لے گا، یہ عمل 5 سے 8 منٹ کا عمل ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ 8 گندم کے دانوں پر پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے کے ساتھ 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے اور توجہ کے ساتھ 8 گندم کے دانوں پر اپنی دائیں ہاتھ پر رکھ کر اور اپنی مٹھی بند کر اور اپنے گندم کے دانوں پر 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جیسے جیسے آپ کے منہ سے سورۃ الکوثر کے لفظ نکلے گا، تب آپ اپنے رب سے جو مانگتے چلے جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجتیں پوری کرتا چلا جائے گا۔ بے اولادی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، روزگار کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، میاں بیوی کی محبت کی کمی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے تو آپ وظیفے کی اجازت کے لیے چینل کو جوائن کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھوائیے گا تاکہ آپ کو پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے اور آپ کے لیے خاص کر دعا کی جا سکے۔ اس کے علاوہ رہا سوال کہ ان گندم کے دانوں کا کیا کرنا ہے، آپ چاہیں تو ان کو اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اپنی تجوری میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے قیمتی چیزیں یا پیسوں کے ساتھ بھی اس کو ایک شاپڑ یا کاغذ میں لپیٹ کر رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ اس کے کلمات دیکھیں، جو بھی بندہ 8 گندم کے دانوں پر یہ عمل پڑھ کر ان کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لے گا، شرطیہ طور پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس بندے کے پاس پریشانیاں، تندرستی اور تکلیفیں اور کوئی بھی مصیبت اس کے قریب نہیں آئے گی اور کوئی بھی بیماری ہوگی وہ اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ یا عمل جاننا چاہتے ہیں تو میں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کروں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔